फ्रेंड आपको ध्रुव के चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड आज मैं खाली मातुंगा का कवर कर रहा मैं मातुंगा का खाली भरे जितने भी प्यारे प्यारे गणपति है। और एक बात फ्रेंड्स, अभी मैं जीएचबी का दर्शन लेके आया। मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पब्लिक की वजह से, और लाल बाग का और जीएचबी का दोनों नहीं मनाया। अगले साल वापिस मनाएगा, मतलब मैं दोनों मनाएगा। अब पहला मंडप हम लोग का होने वाला साहित्य सम्राट का महाराज का। इनकी मूर्ति बहुत ही प्यारी आएगी। इनकी मूर्ति की बात करें तो इनकी मूर्ति बहुत ही प्यारी है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, डेकोरेशन देखिए। बप्पा इन्होंने अवार्ड जीता है। हम लोग सामने वाले मंडप में भी फ्रेंड चलते हैं। मेरा सामने वाला भी मंडप है फ्रेंड, देखते हैं। ये वाला मंडप के सामने दूसरा वापस हम लोग आगे। अभी मतलब 11:30 टाइमिंग हो चुका है। मंडप का पानी जो गिर रहा है, इनका भी बहुत प्यारा सन है। इनका डेकोरेशन की फ्रेंड बहुत ही प्यारा डेकोरेशन इनका। अभी हम लोग अगले मंडप में चलेंगे। गणपति बप्पा के क्या है क्या इनके गणपति का माझ्यावर तो फ्रेंड इनकी मूर्ति बहुत ही प्यारी मतलब तरीके से लाए गए। इनका आगमन मतलब 2-3 तारीख को हुआ था। अगले मंडप पे चलते हैं फ्रेंड। भाई कैमरा इतना अच्छा है ना, अत्यंत आनंद हम लोग अगले मंडप में आ चुके हैं। इनका मंडप की मूर्ति बहुत ही प्यारी है। देखिए इनका जूतर से इनका भी अभी हम लोग अगले मंडप में आ चुके हैं। इनका मंडप का मतलब थीम जो रहता है, इनका बहुत प्यारा थीम रहता है। इन्होंने मतलब ये साल जो थीम बनाया है वो बहुत प्यारा लगा मेरे को। अभी हम लोग अंदर चलते तो ये देखिए फ्रेंड, इन्होंने फोटा मतलब लगा छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब फोटा नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मतलब अंदर कुछ चल रहा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रुको 2 मिनट, पहले ये फोटो दिखाने के बाद आपको अंदर दिखाने वाला क्या क्या चल रहा है। मैं तो फ्रेंड्स ये अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो। अभी फ्रेंड्स अभी अंदर चलते देखते क्या चल रहा है क्या नहीं। ये गाना तो बज रहा है, क्या मालूम कौन सा गाना बज रहा है। सार्थक आउट हुआ, लेकिन ये ट्रायल राउंड है। पैर पर नहीं खाली ठीक है। अभी सार्थक आउट हुआ तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अब नहीं, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये ट्रायल राउंड था। अगर जो भी आउट होगा वो आउट है। ठीक है। ये जो फ्रेंड्स इनका थीम ये साल का मना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का थीम मना है। इन लोग बहुत मेरे को बहुत प्यार कुछ तो चल रहा है फ्रेंड्स इधर। इनका थीम मतलब फ्रेंड बहुत ही प्यारा है।
अभी आ चुका अगले मंडप में। तो इनका डेकोरेशन का थीम बहुत प्यारा है। तो हम लोग वो वाले मंडप में मतलब गए थे। वो वाले मंडप में मतलब क्या बोल रहे, वो मतलब डांस चालू था ना वो फ्रेंड मंडप में, इसलिए बहुत क्राउड था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया आपको। अभी हम लोग अगले मंडप लेके आ चुके हैं। इनका पहला साल है मतलब लिखा मूर्ति का। इनकी मूर्ति मतलब बहुत प्यारी मूर्ति इन लोग ने लाई गई है। तो अभी आगे हम लोग आगे चलते, बिल्डिंग वाले भी दिखाते मतलब गणपति बाप्पा है। तो फ्रेंड देखिए इनकी मूर्ति बहुत प्यारी लगी। पानी जो निकल रहा है फ्रेंड आपको दिखाई, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। इनकी मूर्ति का बात करो, बहुत प्यारी मूर्ति है। अभी और मज़ा आने वाला है। पीछे महादेव का शिवलिंग है, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे, एक हाथ में वो पकड़ा है, एक हाथ में कुछ तो पकड़ा है। लेकिन बहुत ये प्यारी मूर्ति, ऊपर झूमर हीरे साथ लगा है ये। अभी हम लोग अगले मंडप में चलते हैं फ्रेंड। अरे और 5,000 देना। अच्छा पिछले साल दी थी ना 5,000, इस साल 2,000 पैसा नहीं है, कंगाल हो गया अपना मंडल। मेरे पास तो 2,000 अभी अगले मंडप में आ चुके। तो इसके बाद हम लोग और एक गणपति दिखाने वाला, और एक गणपति के बाद एक शो दिखाने वाला। शो देख के क्या लगा आपको कमेंट में बोल देना। अभी हम लोग और एक मंडप दिखाने वाला। तो सामने जो लाइन लगी है उधर शो होने वाला, शो में भी मैं लाइन में लग जाऊँगा और देख लूँगा। इधर भी मतलब है वो जो मंडप एक मंड हो गया, वो मेरा यार टाइम की वजह से मंड हो गया, GHB के दर्शन करने का इसलिए मंड हो गया। ये आखिरी मंडप है, इसके बाद हम लोग वो शो वाला करेंगे कवर। मतलब फ्रेंड इनको सोने का पिनाया जा रहा, सोने का पैर देखिए फाइनली अभी मैं आपको ये सेकेंड डेकोरेशन देखने आया। तो शो जो होने वाला था मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाना। पहले वो ये कवर करने के बाद हम लोग शो दिखाने मतलब 4-5 पार्ट भी कवर करने के बाद शो दिखाने वाला। इनका थीम बहुत प्यारा है मतलब फ्रेंड देखिए, इधर से पानी पानी फ्रेंड, जगह जगह पे फ्रेंड पानी है पानी भैया। इधर भी पानी, उधर भी पानी, गणपति बाप्पा के पीछे भी पानी, सब जगह पानी है पानी भैया। ऐसा लग रहा समुंदर में हम लोग पहुँच चुके हैं। मटके के अंदर है, आराम गरम आ रहा है इसमें, और इसमें ठंडा आ रहा है, उसमें गर्म आ रहा है। का डेकोरेशन कारण मेरे को बहुत प्यारा लगा। अगले डेकोरेशन में चलते हैं, गणपति बाप्पा मोरया। मैं अभी अलग मंडप में आ चुका। ये और एक मंडप है, इनका मतलब मंडप का थीम बहुत प्यारा है। इधर जो फूल रखे ले गणपति बाप्पा के पास में, आगे आगे हम लोग बहुत सारा कवर करते रहेंगे। इन लोग का देखिए फिर आपको डेकोरेशन महादेव अपना केदारनाथ का बनाया बाबा। तो फ्रेंड्स अभी सामने गणपति बाप्पा अपने छोटे गणपति बाप्पा। तो अभी हम लोग फिर अगले मंडप पे चलते। मैं अभी और एक मंडप में आ चुका हूँ। इनका खाली छोटी मूर्ति है। वापस हम लोग कवर करने के बाद थोड़ा उधर जाएंगे, बात करके वापस आप लोग अंदर एंट्री लेते हैं, नहीं तो वापस हम लोग पिक्चर देखेंगे, नहीं तो बाद में वो लाइन वाली पिक्चर देखेंगे। और टाइम मतलब उधर लगेगा। तो इनकी मूर्ति बहुत प्यारी तरीके से, तो उनके लिए भी कमेंट में बोल दीजिए गणपति बाप्पा मोरया। तो अगले मंडप पे जाने से पहले इनका मंडप की थीम बताइए, और अलग अलग मंडप की थीम बताए। आपको कौन सा मंडप अच्छा लगा कमेंट में थीम बताएं। सर्व बालक गणपति पूजा की ओर से सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति
गणपति बाबा आंटी दीदी नहीं रहे आप। ये जयकारा सुन अरे वो लोग ने दिया तो मैं थोड़ी ना कई मना बार किया आपको। आप सभी ने भी लगाया होगा। आपको अंदर गए तो बैठना चाहिए। आवाज नहीं कहाँ से हुई इस जयकारा कैसे देखेगा अभी। और गणपति बापा की जग प्रसिद्ध आरती सुख करता दुख हरता किसने लिखी और पहली बार कब और कहाँ गाई? तो चलिए इस वर्ष के हमारी पेशकश में आप सभी को ले चलते हैं भक्ति और आस्था के परम धाम में, जहाँ एक भक्त के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया भगवान का नाम। भक्त शिरोमणि मौर्य गोसावी वो भक्त थे जिनकी भक्ति में इतना प्रभाव था कि भगवान श्री गणेश हो गए गणपति बापा से गणपति बापा मोरया। इन भक्त की कथा आरंभ होती है इनके माता पिता वामन भट्ट और पार्वती बाई से, जो कर्नाटक के बीदर जिले में शालिग्राम नामक गांव में रहते थे। दोनों के मन में पुत्र प्राप्ति की कामना थी। फिर एक दिन किसी ने उनसे कहा कि महाराष्ट्र के अष्टविनायक दर्शन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो वे पूर्ण विश्वास के साथ इस यात्रा पर निकल गए। यात्रा के बाद उनकी प्रभु में विश्वास और भक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अष्टविनायक मंदिर के निकट ही रहने का निर्णय कर लिया। दक्षिण से चिंचवड़ चले आए, जो मोरगांव में मयूरेश्वर रूप में गणेश जी के मंदिर के निकट है। वामन भट्ट और उनकी पत्नी नियमित रूप से मीलों चलकर मोरेश्वर मंदिर जाते थे। गणपति बापा उनकी भक्ति और त्याग से प्रभावित हुए और उन्हें सपने में आकर आशीर्वाद दिया। मैं आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र आपको मेरे आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, आपका पुत्र महानतम गणेश मित्रों में से एक होगा। सुबह होते ही दोनों जाग गए। प्रभु के दर्शन हुए मुझे। हाँ स्वामी, प्रभु ने हमें वरदान दिया, हमारे घर पुत्र होगा। वो हमारे ही तरह गणेश भक्त होगा। तो बाल्यकाल से ही उसे प्रभु श्री गणेश की पूजा पाठ में निपुण बना होगा। फिर उन्हें जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने आनंद के साथ पूरे विधि विधान से उसका नामकरण किया। नहीं बैठ रही बोला उनको। कुंडली के अनुसार बालक का नाम अक्षर मां है। ये तो बहुत अच्छा है पंडित जी। हमारा पुत्र हमें मोरेश्वर की कृपा से मोर गांव में प्राप्त हुआ है। वो स्थान जहाँ पे मयूर निवास करते हैं। इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखना चाहता हूँ मोरया। मोरया, मोरया। समय बीता, शिशु मोरया बालक बन गया। वामन भट्ट उतावले थे उसे सत्य करने में जो गणेश जी ने उन्हें सपने में कहा था। तो वो बचपन से ही मोरया को गणेश जी की पूजा सिखाना चाहते थे। किंतु मोरया तो अभी बालक था, चंचल और उसका ध्यान केवल प्रसाद की थालियों पर होता। मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। अहो, आप चिंता मत कीजिए, गणेश जी स्वयं करेंगे उसका मार्गदर्शन। बालक मोरया अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव में लोगों के घर में चुपके से घुसता और भोग के पकवान छक कर जाता। उसकी कई शिकायतें आने लगी। हमारे घर से तो चक्कर जाता है मोरया। और मेरे घर से वृक्ष के सारे बेर तोड़ के ले जाता है। और मेरे घर से गुड़ और तिल के सारे लड्डू ले जाता है। और मंदिर से प्रभु को चढ़ाया प्रसाद कहाँ छूमंतर हो जाता है ये पता है आपको? सब इस मोरया के पेट में जाता है। बच्चों का मन सरल होता है। वो बाल्यपन में उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाते, किंतु उन्हें अनुशासित करना माता पिता का कर्तव्य होता है। मोरया बुरा है, बिना अनुमति के अपने घर से भी कुछ भी लेना गलत है। तुमने जो किया है वो एक प्रकार की चोरी है, उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। ये चोरी
आज तुम्हें घर में ही रहना होगा और भूखे ही सोना होगा। अभी तो मौर्य को केवल दंड मिला था, उसे कहा गया था कि ये दंड उसका जीवन बदलने वाला है। मौर्य शाम से ही भूख से बिलख रहा था। स्वामी, आप कहें तो थोड़ा भोजन दे दूं उसे। बालक ही तो है, भूख हो जाती है। उसे भूखा रखने में मुझे कोई सुख नहीं है, लेकिन उसने चोरी की है और ये गलत है। और अगर आज उससे लड़ाई नहीं की गई तो और बिगड़ जाएगा। उचित है फिर मैं उसके पिया बगैर राज्य बना देती हूँ, जिससे कल वो जितना चाहे उतना खा सके। मौर्य की माँ ने उसके लिए बहुत सारे पकवान बना के रखे। सुबह होते ही मौर्य खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका, निरंतर खाता ही गया और इतना खा गया कि ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे उसका पेट फटने ही वाला हो। उस नगर के कई प्रसिद्ध वैद्यों ने मौर्य को ठीक करने का प्रयास किया, परंतु कोई लाभ नहीं। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, हमारी सहायता कीजिए। गणपति बप्पा की जय हो। ऋषि, मैं ऋषि नारायण भारती देसाई हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था तो किसी की कष्ट भरी चीख सुनी, इसलिए यहाँ आ गया। ऋषिवर, वो मेरा पुत्र मौर्य है। आइए आइए आइए। कोई भी औषधि इसकी सहायता नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि सारे वैद्य हार मान गए। मैं ठीक हो जाऊंगा ना? गणपति बप्पा कृपा करेंगे पुत्र। ऋषिवर ने अपनी झोली में से कुछ औषधि निकाली। ये पिला दीजिए इसे, गणपति बप्पा कृपा करेंगे और फिर से आपका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। ऋषिवर ने दी हुई औषधि पिलाते ही चमत्कार हो गया। बालक मौर्य फिर से स्वस्थ हो गया। आपने अचूक कहा ऋषिवर, गणपति बप्पा ने कृपा की, मुझे स्वस्थ कर दिया। पुत्र, तुम संस्कारी हो, बुद्धिमान हो, तो ऐसे गुण कैसे कर दी तुमने? आवश्यकता से अधिक कभी नहीं खाना चाहिए, स्वाद का लालच नहीं करना चाहिए। मैं रोकना तो चाहता हूँ ईश्वर, किंतु मैं क्या करूँ? जो देखता है उसे अधिक खाने का मन करता है, मन नहीं भरता, भले ही पेट क्यों न भर जाए। ऐसा इसलिए है पुत्र, क्योंकि इनमें से किसी का भी स्वाद सच्चा नहीं है, और मन तो तभी भरता है जब स्वाद सच्चा हो। तो सच्चा स्वाद किसको होता है गुरुवर? अब तुमने मुझे गुरुवर बुलाया है तो मैं बताता हूँ शिष्य। सच्चा स्वाद स्वादिष्ट पकवानों में नहीं, उनकी रुचि में भी नहीं, बल्कि ईश्वर की लगन में है। गणपति बप्पा की सेवा और पूजा उनकी सच्ची भक्ति में ही है। ऐसा करूँगा गुरुवर, तो क्या गणपति बप्पा मुझे साक्षात दर्शन भी देंगे? हाँ पुत्र, सच्ची भक्ति से ये भी संभव है। आप सच्ची भक्ति के लिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे गुरुवर? पावन भक्त के इस मार्ग को मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मुझे विश्वास है एक दिन जब तुम्हें वो तृप्ति प्राप्त होगी, तब तुम भूख प्यास आदि पर विजय पा सकोगे। अपने गुण अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर तुम भी गोसावी कहलाओगे। गणपति बप्पा को कृपा के तुम पात्र बनोगे। गुरु के आशीर्वाद और उनकी देख रेख में मौर्य भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। वो अब वेद और शास्त्रों का ज्ञान पाकर अपने माता पिता के साथ व्रत करने लगा। प्रत्येक मंगलवार को अपने माता पिता के साथ मीलों चलकर मोरेश्वर मंदिर जाता और भोग चढ़ाता। ऐसा वो वर्षों तक करता रहा। स्वयं अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी उसे। ऐसी थी उसकी भक्ति
समय बीता, मोरिया बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात भी मोरिया भक्ति में डूबा रहा। वो दुखी में रहने लगा। बचपन से जो पापा के प्रत्यक्ष दर्शन की आस लगाए था, वो उसे प्राप्त नहीं हुआ था। हे गणपति बप्पा, आपकी कृपा क्यों नहीं होती मुझ पर? सच्चे मन से आपकी भक्ति की, फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मोरिया मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे 42 दिनों का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। गुरु के कहने पर अन्न जल त्याग कर मोरिया थयूर वन में मुथा नदी के तट पर तपस्या करने लगा। तपस्या पूर्ण हुई, परंतु बाबा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। गुरुदेव, मेरे इस अनुष्ठान के बाद भी गणपति बप्पा के दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए मुझे? पुत्र, इस अनुष्ठान से तुमने अष्ट सिद्धियां प्राप्त की है। तुमने अपने गो अर्थात सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। इसलिए आज से तुम भी गोसावी कहलाओगे मोरिया। उस दिन से भक्त मोरिया कहलाने लगे भक्त मोरिया गोसावी। समय बीता और मोरिया के माता पिता का देहांत हो गया, किंतु अब उसके परिवार में एक नया सदस्य आ गया था, उसका पुत्र चिंतामणि। किंतु गणपति बापा के प्रति उसकी भक्ति वैसे की वैसे ही रही। पंच तत्वों से बना यह देह वृद्धावस्था में दुर्बलता का सामना करता है। यही हुआ मोरिया के साथ भी, किंतु मोरिया अपनी भक्ति पर अड़िग रहा और उसी भक्ति से शक्ति पाकर वो प्रतिदिन मीलों चलकर मोरेश्वर मंदिर पहुंच जाता। कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब तक मेरे तन में शक्ति है, आपके दर्शन मिल जाए। फिर यदि मैं यहाँ आने में अक्षम हो गया तो मैं क्या करूँगा? कुछ साल पश्चात बढ़ती उम्र के कारण मोरिया मोरेश्वर मंदिर जाने में असमर्थ हो गया। आप मुझे साक्षात दर्शन नहीं देते तो कम से कम अपनी प्रतिमा के दर्शन से तो मुझे वंचित मत कीजिए। मैं जीवित कैसे रहूंगा बप्पा? आपके साक्षात दर्शन की आस में ही तो मेरे प्राण शेष है। मौर्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बापा ने आकाशवाणी की। मोरिया, अब तुम्हें मेरे दर्शन के लिए प्रतिदिन मोरेश्वर आने की आवश्यकता नहीं। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहाँ तुम मुझे पाओगे, अपने मोरेश्वर को। और इतना ही नहीं, तुम्हें वो भव्य दर्शन भी प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा तुम संपूर्ण जीवन करते रहे हो। और कल तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी जुड़ जाएगा। एक भक्त के लिए उसके भगवान का साक्षात्कार ही उसकी भक्ति का सबसे बड़ा फल है। मोरिया के लिए वो दिन अति विशेष था। उसने जो सुना वो सत्य होने वाला था। बापा के नाम के साथ उसका नाम जुड़ने वाला था और संपूर्ण गांव उसका साक्षी बनने वाला था। सवेरा होते ही मोरिया गांव वालों के साथ करहा नदी पहुंचा। उसने पहली डुबकी लगाई, ऊपर आया, परंतु खाली हाथ। गांव वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहाँ है तुम्हारे गणपति बप्पा? बताओ बताओ मोरिया। मोरिया ने दूसरी बार डुबकी लगाई। ऊपर आने पर उसके हाथ में केवल एक नारियल था। लोगों ने फिर हंसी उड़ाई। तो देख लो, नारियल लेके निकला है मोरिया जी। विश्वास करो न करे, मुझे तो पूर्ण विश्वास है
मैं तब तक नदी में डुबकी लगाता रहूंगा जब तक आपका काम सत्य नहीं हो जाता। आप आ नहीं जाते प्रभु, अपने वचन का मान रखना बापा। गणपति बापा की जय। मोरिया ने तीसरी बार डुबकी लगाई। मोरिया की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर आखिरकार गणपति बापा ने दिए उसे दिव्य दर्शन। मोरिया, देखो मैं आ गया। आएगा ऊपर आएगा। प्रभु, गणपति बापा, आपने अपना वचन पूर्ण किया प्रभु। अरे आला बापा आला। और उसे मोर गांव के मोरेश्वर रूपी बापा की प्रतिमा भी नदी में प्राप्त हुई। प्रतिमा लेकर मोरिया ऊपर आया। मोरिया को मोरेश्वर रूपी गणपति की प्रतिमा लिए ऊपर आए देख गांव वाले प्रसन्नता से चिल्ला उठे। कि आप आएंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। उस दिन से मोरिया का नाम स्वयं गणपति बापा के नाम से जुड़ गया और शुरू हुई गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाने की प्रथा। मोरिया के पुत्र चिंतामणि ने ग्रामीणों के साथ मिलकर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहां मोरिया ने करहा नदी से मिले मोरेश्वर गणपति की प्रतिमा स्थापित की। ये मंदिर आज भी मोरिया गणपति चिंचवड़ के नाम से प्रसिद्ध है। शीघ्र ही बड़े बड़े महात्मा मोरिया से भेंट करने आने लगे। समर्थ रामदास और संत तुकाराम भी मंदिर में मोरिया गणपति के दर्शन करने आए। जय जय रघुवीर समर्थ। तुकाराम जी, भक्त शिरोमणि समर्थ रामदास जी, आपका स्वागत है। प्रणाम भक्त मोरिया जी। आइए, हम तो गणपति बप्पा के दर्शन करने को तत्पर हैं, जो स्वयं आपके यहाँ विराजमान हुए। और दर्शन पाते ही समर्थ रामदास जी ने गणपति बापा की सबसे लोकप्रिय आरती पहली बार चिंचवड़ मोरिया गणपति मंदिर में गाई। इस प्रकार भक्त मोरिया के नाम के समान महान भक्त रामदास चरित अद्भुत आरती सुख करता दुख हरता भी गणपति बापा से जुड़ गई। आरती सुन गणपति बापा ने प्रसन्न होकर भक्तों को वचन दिया। और युग युगांतर तक जो भी इस आरती को गाएगा उसकी प्रार्थना मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इस प्रकार
को गणपति बापा के साक्षात दर्शन हुए और उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। मौर्य ने सदा अपना विश्वास अड़िग रखा तथा भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि जिनको अपने आराध्य में अड़िग विश्वास होता है उन भक्तों की भक्ति अवश्य फलीभूत होती है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। तो शो ख़त्म करके क्या मज़ा आया, शो में कितना मज़ा आया। तो अभी हम लोग 2-3 गणपति कवर करने के बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि बड़ी हो चुकी है वीडियो। तब भी हम लोग ये वाले गणपति बप्पा मतलब फूल वाले मार्केट के पास आ चुके हैं, मातुंगा से फूल मार्केट। ये फूल वाले पूरा जितना भी फ्रेंड्स सजाया फूल का हम लोग दिखता आगे जाके। नहीं तो हम लोग सेकेंड मंडप भी है फ्रेंड्स हम लोग के पास, 2-3 है हम लोग के पास। ये फूल के पूरा फ्रेंड जितना भी है फूल का मतलब मना है, फूल का है ना, फूल का मतलब जो पूरा मातुंगा का पूरा मार्केट रहता है पूरा फूल का इन लोग ने मना है। तो इनका डेकोरेशन भी कैसा लगा कमेंट में बोल दीजिए और शो भी कैसा लगा आपको कमेंट में बोल दीजिए। हम लोग ये वाले मंडप में आ चुके हैं। इनका पूरा जो जितना भी फ्रेंड्स चांदी का मतलब मना है इन लोग से। इनका बहुत प्यारा डेकोरेशन, इनका मतलब चांदी का बप्पा, जेट भी के सोने वाले बप्पा और ये वाले बप्पा चांदी के। इनका डेकोरेशन बहुत प्यारा मतलब है। तो अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। गणपति बप्पा मोरया।